हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधा असर यूपी की सियासत पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। तमाम एग्जिट पोलों से परे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। 2014 और 2019 चुनाव परिणाम से आगे निकल गई, जबकि इंडिया गठबंधन बीजेपी से काफी पीछे नजर आया। लेकिन इस चुनावी परिणाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार देने के बाद इंडिया गठबंधन का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार हमलावर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस का मनोबल भी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भी जीत के बाद बढ़ गया था। पार्टी अपना विस्तार करने में जुटी हुई है। यूपी में होने जा रहे 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अलग ही दावा किया जा रहा है। पार्टी की दावेदारी 5 सीटों पर है। वो हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना प्रस्ताव 5 सीटों का दे दिया। पार्टी तय करेगी कि कितनी सीटों पर हमें लड़ना है, क्या लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य हमारा भी है और समाजवादी पार्टी का है। निश्चित तौर से मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर इनको हराएंगे। मेरे पास जो जानकारी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है और वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हम सब लोगों का एक ही टारगेट है, भाजपा को हटाना, योगी के अत्याचार को समाप्त करना, वो समाप्त करना। हमारी मझवा है, हमारी फूलपुर है, मीरापुर है, खैर है, गाजियाबाद है। जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें थी, भाजपा के अलायंस की सीटें थी, उस सीटों को हमने प्रस्ताव दिया है। सपा खुद को यूपी से बाहर निकालने और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि इस कोशिश में अखिलेश यादव को हरियाणा में असफलता मिली। पार्टी के प्रदेश में जनाधार के आधार पर कांग्रेस ने मांगी जा रही सीटें नहीं दी। अब इस प्रकार की रणनीति अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए यूपी में बना सकते हैं। इसको लेकर पिछले दिनों संकेत मिलते दिख रहे थे। जहां तक सवाल 10 सीटों का है तो 10 सीटों में हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जहां तक सवाल सीट के बंटवारों का है, मुझे नहीं लगता कि ये निचले स्तर का मामला है। ये दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बात कर लेंगे। किसको कितनी लड़नी है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये है कि सबकी सब भारतीय जनता पार्टी को हरानी है। ठीक बात है, आधी सीटें वो हमसे यहाँ ले लें, आधी सीटें हमको महाराष्ट्र में दे दें, हम तैयार हैं। आप पूछ लीजिए अजय राय जी से, कांग्रेस से पूछ लीजिए। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा उस पर हम मान्य हैं और हमारा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता अपने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा करें और किसी को बयान देने की जरूरत नहीं है। भले ही कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी हो, मगर सपा ने अपने स्तर पर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर तैयारी में जुटी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने का गठबंधन कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि अगर इंडिया गठबंधन यहाँ जीत दर्ज करता है और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है तो फिर उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने विस्तार की रणनीति पर काम करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब अगर कांग्रेस यूपी में अपने विस्तार की कोशिश जारी रखती है तो हो सकता है उसे सूबे में समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत साथी को गंवाना पड़ जाए। अखिलेश यादव ने जैसे हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी खामोशी बनाए रखी, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस अपनी दावेदारी को लेकर अड़ी रहती है तो उसे सपा से गठबंधन तोड़ना पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा ने 5 सीटें मांगी थीं, मगर कांग्रेस ने अखिलेश यादव की मांग नहीं मानी। कांग्रेस ने सपा को 5 सीटें नहीं दी तो अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला ही छोड़ दिया।